एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री शुरू किया हुआ है कल वाली क्लास में। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे अब ये है ए डॉट बी, दो प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट करते हैं किसी स्केलर की तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हमारे पास होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। ए डॉट बी की वैल्यू ये याद रखनी है आपको, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ठीक है। बी डॉट ए भी सेम यही होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब जो हमारे पास स्केलर प्रोजेक्शन है वो क्या रहेगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है ना, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ऑन बी था तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और ऊपर सेम प्रोडक्ट ए डॉट बी, ठीक है। अब है, ये तो थी स्केलर प्रोजेक्शन। अब है वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन में हमारे पास क्या रहेगा, ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, जो ऑन के बाद वाली जो वेक्टर है यानी कि बी, तो ऊपर उसकी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड करेंगे उस वेक्टर का और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। सेम ऐसे ही बी ऑन ए है, ऊपर ए डॉट बी तो आएगा ही, साथ में इसकी मल्टीप्लाई ए से करेंगे और नीचे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। ये थी वेक्टर प्रोजेक्शन, बस इतना ही डिफरेंस है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। ए डॉट ए किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट बी की प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा। अगर लेस देन 0 है तो इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस बनेगा। अगर नेगेटिव ए डॉट बी है, इसको खोलेंगे तो लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी 0। अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे खोलेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इफ़ ए डॉट बी 0 देन आइदर ए 0 और बी 0। अगर किसी भी दो वेक्टर की प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से या तो एक वेक्टर 0 होगा, उसमें से क्या होगा, एक वेक्टर जो है 0 होगा, या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है और ए और बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कब होंगे, जब ए और बी दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल वेक्टर हैं तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगी, जो डॉट प्रोडक्ट होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इफ़ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर तो थीटा क्या बनेगा, 0। अगर तो क्या है हमारे पास जो ए और बी हैं पैरेलल वेक्टर हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल आ जाती है, तो उस केस में जो ए और बी क्या है, लाइक वेक्टर बनेंगे और थीटा क्या होगा, 0, ठीक है। अगर नेगेटिव आती है तो अनलाइक वेक्टर है और थीटा क्या होगा, पाई। जब अनलाइक वेक्टर, यदि लाइक वेक्टर है तो थीटा 0 और अनलाइक वेक्टर है तो थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन। तो थीटा एंगल कैसे निकालना है, अभी हमने पढ़ा था ए डॉट बी को अभी कैसे लिखा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। ए और बी के बीच का जो वेक्टर रहेगा वो क्या आएगा, कोस थीटा को इधर रखेंगे और इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, कोस थीटा का फॉर्मूला। उसके बाद आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, सेम के साथ सेम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अगर अदरवाइज आई जे करें 0, जे के करें 0, के आई करें तो 0, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर इसको ले आएंगे तो ए डॉट कॉमन लेंगे तो ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0। देन आइदर या तो ए 0 होगा या बी माइनस सी 0 होगा। बी माइनस सी 0 होने का मतलब बी बराबर है सी, और इसका मतलब क्या होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैग्नीट्यूड देख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है।
सेम ए माइनस बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट ये हमसे सीधा क्वेश्चन में इसकी पेपर में इसकी स्टेटमेंट भी पूछी गई है। ठीक है, इन तीनों की 15, 16 और 17। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। अच्छा, ए डॉट बी का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू कुछ इज क्वार्ज इक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो उसका मतलब वो वेक्टर क्या है, पैरेलल है। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी और पैरेलल वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम स्केलर निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें एंगल चलता है कोस थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट में हमारा एंगल चलेगा साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा साथ में। ठीक है, ए क्रॉस बी। राइट हैंड रूल से परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में हम पता लगा सकते हैं, सबको पता ही होगा, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है राइट हैंड रूल। नेक्स्ट, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज गिवन बाय, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, एन प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा डॉट यूनिट प्रोडक्ट यानी कि एन। अब जब इसका मैग्नीट्यूड हम बोथ साइड कर देंगे तो इसका जो यूनिट प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 आएगा। पिछली कल वाली क्लासेस में हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ज़्यादातर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, ये सब करने की अभी ज़रूरत नहीं फिलहाल। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी, अभी हमने ये फॉर्मूला बनाया है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट, जीरो लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इफ़ ए एंड बी आर नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर, अगर ये दोनों नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर हैं तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर हैं तो इस केस में हमारे पास ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ ए क्रॉस बी जीरो देन आइदर ए जीरो और बी जीरो, या फिर ये क्या होंगे, पैरेलल, ए और बी आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। आ गई बात समझ में, ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो या तो ए जीरो या बी जीरो या ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ़ ए एंड बी आर नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर्स देन, अगर ये नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर हैं, मतलब ए जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी, जब ए और बी दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा है, क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आई और जे की डॉट प्रोडक्ट क्या थी, जीरो थी। ये कुछ रूल हैं, ये ऐसे चलेगा साइकिल, पहले आई जे और के, आई जे की प्रोडक्ट के इक्वल, जे के की प्रोडक्ट आई के इक्वल। अब ऐसे आ जाना के जे की रिवर्स में चल गया, मतलब पीछे से के जे की प्रोडक्ट माइनस आई आ जाएगी, जे आई की प्रोडक्ट माइनस के आ जाएगी। ये सारे रूल मैंने लिख रखे हैं, लेकिन सेम की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ थीटा बी दी एंगल बिटवीन ए एंड बी साइन थीटा, हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, थीटा अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाए तो ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये आ जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी, हमारे पास क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे ये है साइन थीटा। ठीक है, जब ए और बी टू यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या रहेगा, साइन थीटा। यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला तो हमने अभी पढ़ा ही है ऊपर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड ए एंड बी, तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। पैरेललोग्राम का तो खाली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ट्रायंगल का हमारे पास 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स। अब डायगोनल्स की बात आ रही है तो सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा।
ए और बी हमारे पास दो वेक्टर इस टाइप से गिवन है, तो ए क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे निकलेगी, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 और B3, ठीक है। उसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट में हमें रिलेशन बताना है। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये एस्टेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, और एनवीएस केवीएस में भी ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स में। क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का जो सम है वो क्या है, यूनिट वेक्टर गिवन है, तो एंगल बिटवीन देम बताना है। यूनिट वेक्टर हमारे पास गिवन है, ठीक है, ए बी यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर हमारे पास गिवन है और दोनों का जो सम है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये बी यूनिट वेक्टर गिवन है और सम बी यूनिट वेक्टर गिवन है, तो एंगल बताना है। तो ऐसे तीन वेक्टर हैं हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, स्केयरिंग बोथ साइड कर दी। यहाँ से इसको जब हमने सोल्व किया, वैल्यूज पुट करी, तो हमारे पास क्या था, रिजल्ट आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई π/3। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी का फॉर्मूला पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ़ दिस एंड दिस आर पोजिशन वर्टिसेस, ये तीनों पोजिशन वर्टिसेस दे रखे हैं, ए बी और सी, इनको मान लिया हमने, नाम दे दिया किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के, तो एंगल ए बी सी हमें निकालना है। तो कोस ऑफ एंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, बी ए बी सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए ये बी सी। कोई बच्चा अगर ऐसे करना चाहे सी ए भी कर सकता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सी ए डॉट सी बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है, आ गया समझ में। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ए सी बी, ठीक है, ए सी और सी बी सेम डायरेक्शन में, सबकी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस, फॉर्मूला क्या था, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसका ऊपर आएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई नीचे ऑन के बाद क्या है बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 120 हमारे पास एंगल गिवन है, ए और बी की वैल्यू गिवन है, इसका निकालना है। 4a + 3b स्क्वेयरिंग करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो निकालनी थी वो निकल जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ ए डॉट बी इज़ 3 ए क्रॉस बी इज़ 4 देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, रिलेशन अभी हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने निकालना है, ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। एंगल निकालना है, एंगल का फॉर्मूला हमें पता है, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, अगर दो वेक्टर का जो डिफरेंस है हमेशा क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो एंगल बिटवीन देम बताना, वही सेम, दो वेक्टर्स का डिफरेंस यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर के इक्वल है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, स्केलिंग बोथ साइड करके, अभी सेम सम वाला हमने किया था, ठीक है। चलिए, इफ़ ए हमारे पास गिवन है, सी हमारे पास गिवन, देन द वेक्टर बी सेटिस्फाइंग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर दो, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, और ए डॉट बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी आई जे के, बी को हमने नाम दे दिया B1 B2 B3, और ए के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, 1 -1 और 1, इसको सोल्व करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करें, तो फॉर्मूला क्या था, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सबको पता है, आई जे के 3 1 -2 1 3 -4, यहाँ से इसका डेटरमिनेंट निकाल लेंगे, डेटरमिनेंट निकाल के फिर उसका आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट, तीनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट 3i + j 5i + 2j + k एंड i - 2j + 3k आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल देन इट्स एरिया, एरिया बताना है ए बी सी, फॉर्मूला 1/2। अब यहाँ पे
ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है तो ए बी ए और बी सी हमने निकाला है। आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ए सी और सी बी निकाल सकते हैं। अच्छा, और ए बी और बी सी निकाल सकते हैं, चलेंगे सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो बी ए क्रॉस बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस निकाल लेंगे, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। 10 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इस जो हमने अभी आज रिजल्ट पढ़े थे उस रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने सारे रिजल्ट यहाँ पे पढ़ दिए, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे। कई बच्चों को ये थोड़ा सा लेट समझ में आएगा क्योंकि उनको मुश्किल लगता है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना और आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको इतनी गारंटी मैं देती हूँ कि आपको वेक्टर और 3D से कभी भी अब डर नहीं लगेगा, अगर आपने मेरी ये सारी क्लासेस यहाँ पे देख ली तो, ठीक है। चलिए, और अगर मेरी क्लासेस अच्छी लेंगे तो प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप कर देना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।